नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि सबसे पहले जो बचपन की पढ़ाई होती है उसको शुरू करवाना कितना मुश्किल है। 10 से लेकर 1 तक की जो उल्टी गिनती मैंने आपको दिखाई, ये अगर मैं अपना नज़रिया बदल लूँ तो यही 1 से लेकर 10 तक बन जाती है। मैं आज एक ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर इन ब्लॉक्स के ऊपर चलाया जाता है, उनको गिनती सिखाई जाती है और आगे के ब्लॉक्स पे उनको ज़िंदगी भर कैसे लिखना है ये बताया जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है मेरे सामने, बहुत झूले अच्छे लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा क्रिएटिव अगर मैं बात करूं तो यहाँ की दीवारें तक बोलती हैं। ये स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के प्रांगण में है। इस स्कूल का नाम है अंकुर स्कूल। आज हम इस स्कूल को कवर करेंगे, इस स्कूल में कितने इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके लिए आज हम मिलने वाले हैं स्कूल के प्रिंसिपल से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी बातचीत पे, और आपने हमारा स्वागत स्कूल में किया, इसके लिए बहुत आपका थैंक यू धन्यवाद। सो मच। जी, तो मैम इस स्कूल के साथ हमारा तो काफ़ी देर से जुड़ाव रहा है, लेकिन जो देखने सुनने वाले हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या इनिशिएटिव आपने यहाँ पे लिए हैं, और जो ये आंगन जहाँ पे हम खड़े हैं थोड़ा इसी के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि एक तो हम बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल गेम्स क्रिएट करें, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा मनी खर्च ना करें, हम उसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरह एक वो भी चीज़ एलिमेंट ऐड करें और कुछ बच्चों का एजुकेशनल गेम्स देखें। जी सो हुआ ये कि जैसे स्कूल के अंदर कोई छोटी छोटी एक्स्ट्रा डालियाँ होती हैं, तो उन पेड़ को जैसे डालियों को एक्स्ट्रा को प्रूनिंग की जाती है, सर्दियों में बच्चों के लिए धूप अच्छी आ जाए। और वो जब हमारे पास वो टुकड़े थे तो हमने वो फेंके नहीं, हमने बस इतना ही किया कि एक मशीन ख़रीदा और उसके टुकड़े हमने काटने शुरू किए। जी ताकि हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये बनाया कि हम एक तो रेनबो कलर्स लेके आएंगे, तो हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो जो विबग्योर आता है, हमारे इंद्रधनुषी कलर्स आते हैं, जी हमने वो इंट्रोड्यूस किए। जी, हम एक बार देखने वालों को दिखा भी देते हैं कि मैम ने बताया ये सिर्फ रंग जो हैं ऊपर अक्षर ही नहीं है, बल्कि इनके जो रंग हैं वो भी बड़े केयरफुली चूज़ किए गए हैं। और ये जितनी भी सजावट, ये जितनी भी गेम आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी वेस्ट मटेरियल जो हो गया था, जो अब डालियाँ या तने जो अब नहीं काम के रहे थे, उनको विद परमिशन काटने के बाद, और इसको फेंका नहीं गया और उसके बाकायदा गेम्स बना दिए गए यहाँ पे। जी उसके बाद जी हमने तो अब एक छोटे बच्चे अगर बाहर आएंगे तो टीचर्स उनको एक ही लकड़ी के टुकड़े में या कुछ लकड़ी के टुकड़ों में 3 बातें सिखा देंगे। एक तो कलर का कॉन्सेप्ट आ गया, जी रेनबो का कलर कॉन्सेप्ट आ गया कि 7 रंग जो इंद्रधनुष में होते हैं वो कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने उनको लर्निंग सिखा दी कि अगर कोई बच्चा 1 पे खड़ा हुआ है तो आप किस नंबर पे हैं। वो बच्चा बोल रहा है मैं 1 नंबर पे हूँ। 2 पे दूसरा बच्चा खड़ा है कि कौन से नंबर पे, मैं 2 पे हूँ। जी या एक ही बच्चा अगर जंप करता है 3, जी उसके बाद बच्चा जंप करता है 4 एंड 5 6। दिस इज हाउ द चिल्ड्रन लर्न द काउंटिंग ऑल्सो, जी जो हमने 10 तक किया। जी उसके बाद हम बाकी टुकड़े जो हैं उन पे हम करेंगे ABCD, कैपिटल जी लेटर्स में ABCD करेंगे। जी उसके बाद हम कैपिटल जो लेटर्स ये भी बाकी करेंगे। जी जो ये बाकी हमारे यहाँ टुकड़े लगे हैं, इनके ऊपर भी ABC लिखा जाएगा। और एक बात ज़रा ध्यान से देखिए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ बनाई गई है। वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने। जी मैम। फिर हम आपको ले चलते हैं, एक और हमने इस तरह से किया। जी यहाँ पर जो बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं लूडो और सांप सीढ़ी के, तो जी हमें अपने स्कूल में ये खाली जगह दिखी, सीमेंटेड जगह, तो हमने यहाँ पर ये सांप सीढ़ी बना रहे हैं। तो जी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे ही खड़े होंगे, तो यहाँ पर जो बच्चे ही खेलेंगे और एक डाइस अलग से बनेगा। तो आई थिंक बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे कि जब उनको लगेगा कि हमें गेम स्टार्ट करना है। मान लीजिए अगर यहाँ वहाँ से 1 स्टार्ट होता है, तो ये बच्चे हैं जो इस पे जंप करेंगे, जी बच्चे हैं जो यूं चलेंगे, बच्चे हैं जिनको लगा कि अच्छा अब सांप काट गया है तो मुझे नीचे आना है, जी या बच्चे हैं जो देखेंगे अब सीढ़ी पे मैं आ गया। जी तो दिस विल बी अ रियल फन फॉर द स्टूडेंट्स एंड आई थिंक दे वुड रियली लव टू प्ले दिस गेम। जी जैसे ये सांप सीढ़ी बन रही है, वैसे ही एक दूसरे खाली जगह पे हम लूडो भी बना रहे हैं। जी जी सो दैट द चिल्ड्रन नाउ देयर दे कैन हैव
4 टीम्स जो जी। वहाँ पर खेलेंगी। ठीक है जी, जी। तो ये देख सकते हैं कि ये बन रही है चीज़, यहाँ कितना खूबसूरत कलाकारी यहाँ पे की जा रही है। अभी ये बन रही है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसकी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। तो कितना सही कंसेप्ट है, बच्चों को ना सिर्फ फिजिकल एजुकेशन मिलेगी, मानसिक तौर पे भी उनको बढ़ने का मौका मिलेगा, और मैथमेटिक्स भी सीखने का मौका मिलेगा। कितना प्लस हो गया, कितना माइनस हो गया, कहाँ जाना है, किस तरह से नंबर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं उसकी दीवारें तक कितना खूबसूरत तरीके से, और ये बच्चों का किया हुआ काम है इस स्कूल में। और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इस स्कूल को सजाया गया है। तो मैम से ज़रा और जानते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे कुछ खास तरीके से बनाया हाँ गया। जी, नेक्स्ट हम आए यहाँ पर एक छोटा सा बेबीज का ये गार्डन है प्री प्राइमरी विंग में। तो ये पत्थर लगे हुए थे यहाँ पर, इन पत्थरों को हमने पेंट किया जी। पेंट करके अब आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर फर्स्ट पत्थर पे हमने मैंगो बनाया है, फिर हमने यहाँ पर बेरीज बनाई हैं, यहाँ पर पीच आ गया है और यहाँ ग्रेप्स आ गए हैं। तो आप देखिए कुछ पेंट हो गए हैं बिकॉज दिस इज इन प्रोसेस। ये हमारा वाटरमेलन आ गया है जी। ठीक है जी। ये हमारा पाइन एप्पल आ गया है और हमारा स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, एवोकाडो आ गया है, पीच आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ बच्चे जब इन टाइल्स पे चलेंगे, पहले सिर्फ चलते थे, पहले इन पत्थरों को यूज करते थे सिर्फ अपने कमरों में इधर से उधर जाने के लिए कि कभी बारिश है, घास गीली है तो इनके ऊपर से जाना है। अब जब चलेंगे तो वो स्टेप करेंगे कि हाँ आई एम ऑन द वाटरमेलन। ये क्या है? ये वाटरमेलन है। ये क्या है? ये ग्रेप्स हैं जी। सो दिस इज ऑल्सो लर्निंग बाय फन। बिल्कुल। तो देख सकते हैं अपने स्कूल के रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जो अभी हो रही हैं। इनकी फाइनल फोटोग्राफ्स हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ इन प्रोसेस हैं। इसके अलावा स्कूल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ पिछले एकेडमिक सेक्शन में ख़त्म भी कर चुका है, तो हम मैम से ज़रा वो भी जानेंगे। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे जब हमने स्कूल में एग्जॉस्ट फैंस लगवाए, तो एग्जॉस्ट फैंस के लिए एक स्क्वायर पीस वुड का लिया जाता है, लेकिन उसमें जो बीच में राउंड पीस कटा, क्योंकि वो स्क्वायर एग्जॉस्ट फैन राउंड होते हैं तो वो लगना तो स्क्वायर पीस में था जी। लेकिन उससे जो बीच की लकड़ी कटी हमने उसको फेंका नहीं, हमने उसके ऊपर इस तरह से बटरफ्लाईज बनाए और आप देख सकते हैं ये सारे ही बटरफ्लाई को कवर अप कर रहे हैं। फिर जो प्लास्टिक बॉटल्स थी आप देख सकते हैं उनको हमने काट कर और हमने उनके फ्लावर्स बनाए। लेकिन अचानक हमने देखा कि कभी यहाँ पर पानी का नल हुआ करता था, ये टैंक खाली था, इस टैंक में हमने मिट्टी भरवाई, इसमें पौधे लगवाए और इसकी जो पाइप्स थी जो आज यूज नहीं होती हैं, वेस्ट पाइप्स हैं, हमने उन्हीं को इस पौधे की डालियां बना दी। तो बिगनिंग यहीं से हुई थी कि पहले पाइप्स को ग्रीन किया, उनकी ऐसे डालियां निकाली और क्योंकि बटरफ्लाईज फूलों के ऊपर ही रहती हैं तो हमने इनके ऊपर बटरफ्लाईज बना दी। बहुत ही एक बढ़िया अबाउट एनवायरनमेंट। जी, बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अंकुर स्कूल के अंदर। यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनकी सोच का कमाल देखिए कि एक जगह जो पहले यूटिलाइज होती थी लेकिन होनी बंद हो गई थी यूटिलाइज, तो उस जगह का जब यूज़ ख़त्म हो गया तो उसको उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया। इन पाइपों को उतार के इसकी दीवार को ख़राब नहीं किया, बल्कि इसी के ऊपर कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन रूप में इसको बदल दिया। आप ये जो फ्लावर देख रहे हैं इसके ऊपर ये वेस्ट बॉटल्स हैं जिनसे फ्लावर बने हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं बटरफ्लाईज खूबसूरत बनी हुई हैं। उस कलाकार की भी तारीफ़ है जिसने इनको बनाया। इनके टीचर्स बड़े कमाल के टीचर्स हैं स्कूल के, और मैम की सोच बहुत कमाल की है कि उन्होंने ये वेस्ट मटेरियल जो लकड़ी एग्जॉस्ट फैन को लगाते समय कटी थी, उस लकड़ी को फेंकने की बजाय कितने खूबसूरत मास्टरपीस में बदल दिया। हम आगे चलते हैं कि जब हमारे स्कूल में काफ़ी कुछ फर्नीचर बन रहा था तो उस समय प्लाई का काम भी चल रहा था, तो कुछ प्लाई के टुकड़े हमारे पास अजीब सी शेप के कटे हुए मिले, तो हमने उनको स्क्वायर शेप में काट के अपने बच्चों को उस पर क्ले मॉडलिंग करवा दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि वही लकड़ी के टुकड़े हैं जिन पे बच्चों ने अपना हुनर दिखाया है। जी, तो ये क्ले मॉडलिंग का एक नायाब नमूना यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखने वाले को शायद ये पता भी ना चले कि ये क्ले मॉडलिंग से बना हुआ और स्कूल के बच्चों ने बनाया है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो बार बार लोग बात करते हैं, अगर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं है तो और क्या है? ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है। कुछ हमने जब ऐसे ही चेक कर रहे थे अपना, कई बार होता है जब क्लीनिंग करते हैं एनुअल क्लीनिंग स्कूल की, तो हमें कुछ बिल्कुल ही
जंग से भरे लोहे के बोट्स मिले, कुछ ऐसे बिल्कुल पुराने टूटे बोट्स मिले, लंबे थे। हमने उनको जहाँ जहाँ वो पोर्शन ठीक था हमने उनको काट के उनको पहले पूरा रस्ट फ्री करके उनके पूरा पेंट करके वॉर्निश करके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मधुबनी आर्ट है और ये एक हैप्पी फैमिली है। इसी के दौरान खाली देखिए, इसमें ये नहीं है कि हमने एक बहुत ही पुराने लोहे के बोर्ड को यूज़ किया, पर उस पर अगर हमने पेंट भी किया तो ये नहीं कि हमने कुछ भी बना दिया। जब छोटे बच्चे या प्री प्राइमरी या प्राइमरी बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको एक पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो बोलते ही ऐसे पूरा देखने के बाद कि ये पापा है, ये मम्मी है और ये बच्चे हैं। तो क्या है, पापा मम्मी और बच्चे और सब खुश हैं, तो दिस इज़ अ हैप्पी फैमिली। इसी बहाने एक हैप्पी फैमिली का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया गया। एक और बोर्ड के ऊपर इस पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेस्टिविटी का माहौल है, और जैसे राजस्थान के अंदर हाथियों को सजाया जाता है और कोई शादी का माहौल है या आगे कोई वहाँ पर फंक्शंस राजस्थान के कल्चर के हिसाब से जो त्यौहार होते हैं, तो कैसे एक हाथी सजा हुआ है, बड़ी खुशी के अंदर है, उस हाथी को पेंट किया गया है। और ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी बच्चों के उनको गाइड करके और ये बच्चों ने पेंट किया। सो दैट्स रियली अ वेरी लवली ब्यूटीफुल आर्ट। बहुत ब्यूटीफुल मैम। और बच्चों से करवाया गया आर्ट, वेस्ट मटेरियल के ऊपर करवाया गया आर्ट, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रंगों से सजाया गया आर्ट। और सबसे बड़ी बात, जितना भी काम किया गया उसके पीछे एक मीनिंग है, एक थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस की हम सराहना करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ स्टैंड्स दिखाई देंगे, और जैसे हमारे स्कूल में क्रश भी चलती है, और बहुत छोटे बच्चों का था पहले, कभी टाइम था कि बहुत छोटे 1.5 साल के बच्चे या बहुत इस तरह से बच्चे भी, क्रैडल वाले भी थे। अब क्योंकि हमने उसके बाद में ये ज़रूरत नहीं पड़ी क्रैडल्स की, तो ये ऐसे वेस्ट पड़े थे और ये भी रस्टेड हो रहे थे, हमने उनको पेंट करवाया, उनको उठाया। तो ये स्टैंड्स जो हैं इनको हमने यूज़ स्टार्ट किया कि इनके अंदर हम बिन्स डाल लेते हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है, एक ड्राई वेस्ट के लिए और एक लिक्विड वेट वेस्ट के लिए। तो इनके अंदर डस्टबिन्स डाले जाते हैं जिनके अंदर हम अलग से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। जो हमारे क्रैडल्स मिली हमने उनको पेंट करके इनके अंदर हम इसको दीवार पे, अब हमारा नेक्स्ट है कि हम इसको दीवार पे इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पर जो इसकी फ्लैट चीज़ है यहाँ पर हम गमलों से सजाएंगे, जिनकी कुछ बेलें इनमें से निकल कर ऐसे ऊपर जाएंगी। तो ये भी अगेन ये एक वेस्ट था जिसको हम यूज़ करके और दीवारों पर लगाएंगे, जिसमें से पौधे ऊपर निकलते हुए जाएंगे, एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। जी, तो सभी देखने सुनने वालों को हम ये बता दें, ना सिर्फ यहाँ वेस्ट से अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं, बल्कि बच्चों को साइंटिफिक कंसेप्ट्स भी बताए जा रहे हैं। वेस्ट से वेल्थ कैसे बनाना है, वेट वेस्ट को अलग कैसे करना है, ड्राई वेस्ट को अलग कैसे करना है, ये पूरे कंसेप्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं। एक चीज़ और देखते हैं, ये क्या है, ओपन में टॉयलेट क्यों है यहाँ पे मैम? ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये ऐसा है कि हमें फिर वही अपनी सफाई करते करते हमें एक टॉयलेट का ये सीट मिला कि ये ख़राब हो चुका था, वेस्ट था, तो इसको निकाला गया था जी। तो हमने अपने कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई आप ऐसे फ्लशेस को फेंकिए मत, और हमने ये सारे उनसे ले लिए। अब हम इनको पेंट करके इन्हीं के अंदर हम पौधे लगाते हैं, राइट जी। तो ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बहुत अच्छा नमूना है कि हमने इसको फिर वेस्ट नहीं किया, कहीं इतना ढेर इकट्ठा नहीं किया गंदगी का, इसी में एक सुंदर सा पौधा लगेगा और कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं कमाल की यहाँ कलाकारी स्कूल में की जा रही है, और स्कूल के इस इनिशिएटिव के लिए ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं सब नए इनिशिएटिव्स हैं, सब इन मेकिंग हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जो नए इनिशिएटिव हैं उसको कवर कर सकें, ताकि हमारे देखने सुनने वालों को और पता चले कि किस तरह का काम किया जा सकता है। बातें की कुछ रिसाइकलिंग की, कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की, लेकिन कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं एक ही वर्ड से, एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट जी। सो लेट्स कम टू द सेकंड component ऑफ एनवायरनमेंट, सेकंड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ अगेन इंक्रीजिंग द ग्रीनरी इन योर स्कूल। अब अगर आप ये हमारे देखें, ये पाम ट्रीज थे, कई सालों से यहाँ इस कोने में उगे हुए हैं, लेकिन पहले खाली बस उगे हुए थे, दैट्स ऑल। एंड अगेन इसमें दो एलिमेंट्स फिर हमारे यूज़ हुए कि हमें कंस्ट्रक्शन के टाइम जो हमारी ईंटें आधे टुकड़े थे वो हमने उनको तोड़ तोड़ के ऐसे करके, जो हमारी कुछ खपरेल बची थी उनको करके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमने फिर ईंटों का इस्तेमाल किया, एक डिज़ाइन बनाया, ग्रीनरी इंक्रीज़ की, और बच्चों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिखाया कि वो क्या होती है, क्या इसमें पैसे खर्च हुए नहीं हुए, क्या इसमें बीज लगे नहीं लगे, यानी कि ये पौधे से पौधा बनता है तो कैसे आगे से आगे
तो बच्चों को इतना अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है कि बगैर बीज के कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ आप एक डाली तोड़े लगा दें और वो हो जाते हैं। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये हमारा पूरा कॉर्नर सज गया है, जो अभी प्रोसेस में है और जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जी मैम, ये तो आपने बड़े कमाल की चीज़ें बताई हैं। और हम क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को विज़िट करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो फंड्स का आता है। तो और आपने बिना फंड्स के जो ये क्रिएट किया है, डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद उनको इसका फ़ायदा होगा। तो मैम, और हॉर्टिकल्चर के ऊपर आप एक इनिशिएटिव हमें बता रहे थे, उसके बारे में भी ज़रा सा सभी को बताएं। ये बहुत खूबसूरत एरिया जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे पास पहले की भी तस्वीरें हैं जो हमने शेयर भी करी थी पहले। और ये बिल्कुल एक तरह का बैरन कॉर्नर हुआ करता था, जहाँ पे पहले गुजरने लायक कॉर्नर नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ बैठने लायक कॉर्नर बन गया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम, इसकी काया पलट कैसे हुई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी सर, कई बार क्या होता है कि आपका जो एक पर्सनल आपकी हॉबीज़ होती हैं, जो आपका इंटरेस्ट होता है, कई बार वो जागृत हो जाता है। जी। मुझे आई रियली फील वेरी गुड टू शेयर विद एवरीवन दैट मैंने जिन भी स्कूल्स में काम किया है, मैं प्रिंसिपल रही हूँ, इवन जब मैं टीचर भी थी तो वहाँ पर भी मैं इको क्लब का इंचार्ज हुआ करती थी। तो शायद ये मुझ में इंटरेस्ट बचपन से है और हमेशा चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और क्योंकि मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी स्कूल में भी मिल गई कि आपको इको क्लब देखना है, तो उस स्कूल में भी हमने इको क्लब में हमेशा, जब तक मैं वहाँ रही, हम नॉर्थ रीजन में बेस्ट प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ जीतते रहे। और वो काफ़ी उसने मदद किया मुझे कि हमें और क्या क्या किस तरह से बढ़ावा करना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक बार एक दिमाग में एक बात शुरू हो जाती है तो आप जिस जगह जाते हैं वहाँ पे आपको लगता है, जहाँ खाली जगह लगती है, दिखती है, तो आप सोचते हैं उसको कैसे ग्रीन किया जाए। जैसे, क्योंकि देखिए हर खूबसूरत चीज़ आँखों को भाती है और ग्रीनरी वैसे ही अच्छी लगती है। तो एक बैरन एरिया की बजाय अगर यहाँ पर फूल हैं, तो यहाँ पर भी मकसद ये नहीं था कि यहाँ खाली इस बैरन एरिया को फूल बना दिए जाएं। यहाँ पर मकसद और भी था कि बायो क्लास में बच्चों को यहाँ लाया जाए। अब जब इस पर तितलियाँ भर भर के आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमें ये भी बताया गया कई लेक्चर्स के थ्रू कि अलग अलग पौधों पे अलग अलग तरह की तितलियाँ आती हैं। तो हमने ये भी चीज़ नोट की कि हाँ, ये वाले पौधे पर लाल रंग की तितली है तो इस वाले पे सिर्फ ब्लैक है। और वो काली तितलियाँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पौधा है, इन पौधों पर मैंने हमेशा नोट किया कि सिर्फ ब्लैक तितलियाँ आती हैं और कभी मैंने किसी और कलर की तितली यहाँ नहीं देखी। दोस्तों, ये विल पावर होती है, ये इच्छा शक्ति होती है और कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं वो कहते हैं कितना पैसा लगेगा, तो हम उनको समझाते हैं पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इच्छा शक्ति लगेगी। और अगर इच्छा शक्ति लगेगी तो फिर आप हमसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि कितना पैसा लगेगा। तो हम इस एरिया की काया पलट के बारे में मैम से बात कर रहे हैं। ये एरिया जो बिल्कुल बैरन था, कैसे इसका काया पलट हुआ मैम? हाँ जी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, ये एरिया बिल्कुल बैरन था, खाली था और बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है। पेरेंट्स यहाँ आते थे जब भी पीटीएम का टाइम होता था, तो कहीं उनकी नज़र नहीं जाती थी, सीधा चले और आ गए। लेकिन जब से ये एरिया डेवलप हमने किया तो उसके बाद में बड़ी खुशी होती है कि बच्चे यहाँ रुकते हैं और देखते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि ये खाली एक मेरा एफर्ट नहीं है, खाली मेरी एक अपनी हॉबी की बात नहीं है। ये इसलिए भी है कि हमने एलुमनाई ग्रुप जो हमारा है अंकुर स्कूल का, उसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप एक पूरा बनाया एलुमनाई का। सब लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और भी हमारा एंडेवर है कि और काफ़ी लोग इसमें जुड़ें। तो डॉक्टर पुनीत अरोड़ा हमारे एलुमनाई हैं, वो इसके अंदर एल्यूमिनस अंकुर स्कूल के हैं। तो वो जब इसके अंदर जुड़े और उन्होंने हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो मुझे पहले नहीं पता थी कि अलग अलग तरह के पौधों पे अलग अलग तरह की तितलियाँ आती हैं। दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड fascinating. So we thought, okay, then let's try it. And we grew different type of plants and different type of flowers. और आप मानेंगे नहीं कि that was, you know, I was only thinking about it whether it's a reality or not, but of course it was. And we found that different colors and different types of butterflies, they were coming to different types of plants. And
This area was developed not only to make it green, not only that it is, you know, looking beautiful and people like it, but the main reason behind was to introduce the children, the students, to the world of butterflies. जी एंड द टाइप ऑफ यू नो लाइक अगर वो बटरफ्लाइज हैं किस टाइप की आ रही हैं, अलग अलग रंगों की हैं, और बटरफ्लाइज के थ्रू एक पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने बच्चों को समझाया, शायद उसके बाद तो वो कभी भूल ही नहीं पाए होंगे जी, जी। जब प्रैक्टिकली समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जी। तो बायो क्लासेस में अक्सर ये गार्डन्स हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स हैं। जी, तो ये जो है क्लासरूम को क्लासरूम के बाहर भी क्लासरूम बना दिया गया है। और मैं आपसे ये कहूँगा मैम की इस बातचीत के बाद कि जो भी एलुमनाई हैं इस स्कूल के, जो भी लोगों को ये वीडियो देखने सुनने के बाद लगे कि वो जुड़ना चाहते हैं, प्रिंसिपल मैम का ये इनिशिएटिव है, वो सोसाइटी के सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे मिलें, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ स्कूल से सीखना चाहते हैं, तो खुले हाथों से उनका स्वागत है। वो आएँ और स्कूल के प्रिंसिपल मैम से बात कर सकते हैं। तो अंकुर स्कूल में इतने सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर्बल गार्डन तक यहाँ के स्कूल का बड़ा अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। मैम, इस जितना आपने ये इनिशिएटिव लिया इसकी हम आपको बधाई देते हैं। और कितना खूबसूरत है, देखिए कि सामने कितनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स तक यहाँ पे हुई हैं। तो मैम, ये बच्चों को आप इतना सारा कुछ सिखाते हैं, इतना सारा ये इसकी प्रेरणा आपको इतने सारे अनुभव के साथ आई या अंदर से क्या है, तो कैसे लोगों को जागृति मिले, इसके भी थोड़ा सा आप एक मैसेज देते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ जी, मुझे यहाँ पे यही कहना है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैं प्रिंसिपल बनने से पहले स्कूल टीचर भी थी, तो इको क्लब की मेंबर थी और 7-8 साल रही। तो उसके बाद जिस भी स्कूल में ऐसे प्रिंसिपल मैं गई, तो यही होता था कि अपना जो इको क्लब में 7 साल लगाए हैं उसको यूज़ किया जाए और बहुत अच्छे से उसको सबको बताया जाए बच्चों को। जी जी। लेकिन यहाँ पर अकेले ऐसा होता है कि जैसे हम लाइफ के अंदर अकेले ग्रो नहीं करते, वी ऑलवेज ग्रो टुगेदर। कुछ आपके साथ दोस्त जुड़ते जाते हैं, आपके साथ में रिसोर्सेज जुड़ते जाते हैं। तो इसी के अंदर हम कांटेक्ट में आए। अगेन डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने और डॉक्टर अरुण बंसल ने हमारी काफ़ी मदद की और हमें हर्बल गार्डन का जो है काफ़ी लोग आते रहे स्कूल में और नए नए तरह के पौधे लाए गए, इनका इनॉग्रेशन किया गया। जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत वैरायटी है पौधों की। जी जी। मुझे हर्बल्स याद में। आता है कि मैम ने खुले दिल से यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लिया था कि इन्होंने स्कूल के टीचर्स को, जो बाकी स्कूल में हर्बल गार्डन्स हैं, उनके टीचर्स को भी यहाँ बुलाया था। और अभी भी इस वीडियो के ज़रिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्कूल यहाँ पे आके हमें हर्बल गार्डन के बारे में कुछ और बताना चाहता है, कुछ यहाँ से सीखना चाहता है, तो उसका अंकुर स्कूल में हार्दिक स्वागत है। और मैं 1-2 चीज़ें दिखाने के बाद फिर इस वीडियो का अब यहीं विराम दूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप क्या नहीं कर सकते। तो ये देखिए आप, ये मैं आपको कुछ डेकोरेटिव पीसेस दिखा रहा हूँ जिनको बच्चों से बनवाने के बाद फेंका नहीं गया, बल्कि किस तरह से गार्डन में सजा दिया गया। और किस तरह हम लोग अभी जो लगातार यहाँ पे चल रहा है, जो भी सामान वेस्ट लगता है कि किसी काम का नहीं रहा, उसको वेल्थ बना देने का काम अंकुर स्कूल के प्रांगण में होता है। और इसके लिए जो मैम हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से इस स्कूल को चला रहे हैं। और जल्दी ही मैम, जब आपके ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, हम दोबारा फिर आपको एक बार फाइनल प्रोडक्ट के लिए कवर करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।